हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए वीडियो शूट नहीं करी है, बट नाउ मैं रेगुलर रहूँगी। सो ये वाला लुक सीखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। सबसे पहले हमने स्टार्ट कराया है आई मेकअप। आई मेकअप आज हम करने वाले हैं मिड कट क्रीज, या फिर आप इसे हेलो आई मेकअप भी कह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक ब्राउन कलर का शेड उठा के पूरी लिड पे अप्लाई कर देना है। देन हम जाएंगे डार्क ब्राउन शेड पे और हमें क्रीज लाइन को फॉलो करना है। उसके बाद हमें इनर एंड आउटर कॉर्नर पे डार्क ब्राउन विद ब्लैक लगाना है, ताकि हम इनर और आउटर कॉर्नर को हाईलाइट कर सकें। ये करते करते हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम अपनी लिड को बिल्कुल आई बॉल के एरिया को बिल्कुल खाली छोड़े, ताकि आप जब उस पर कंसीलर लगाए तो वो बहुत पैची सा ना लगे। डार्क करने के बाद, डार्क कलर डिपॉजिट करने के बाद आप दिखेंगे आपको आईज जो है वो बहुत पॉपी सी लगेंगी, बहुत हाईलाइटेड। देन हम लगाएंगे कंसीलर और उसकी मदद से हम एक क्रिएट करेंगे हेलो आई इफेक्ट या फिर मिड कट क्रीज। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको ब्लेंड करने में बहुत गलती कर देते हैं। सबसे पहले हमें अपनी फिंगर की हेल्प से कट क्रीज की एजेस को ब्लेंड करना पड़ेगा, देन उसे पाउडर से सेट करना पड़ेगा। देन हमें इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को दोबारा डार्क कलर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कंसीलर लगाने से जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। उसके बाद जो शेड हमने आई एरिया पे सबसे पहले यूज़ करा था, वही शेड हम ब्लैक के बाद यूज़ करेंगे टू क्रिएट एन हेलो आई इफेक्ट। ये वाला आई मेकअप बेसिकली उन आईलिड्स पे सूट करता है जिनकी आंखें बड़ी होती हैं। इसके बाद जो मेरा कंसीलर वाला एरिया था उस पर मैं लगाऊंगी गोल्डन शिमर, देन गोल्डन ग्लिटर्स, और मैं इसमें लाइनर लगाऊंगी स्मज्ड वाला। विंग आईलाइनर कभी भी हेलो आई लुक पे अच्छा नहीं लगेगा। यू कैन ट्राई दिस इफ़ यू वांट, बट आई सजेस्टेड कि इसमें स्मज्ड लाइनर सबसे बेस्ट लगेगा, क्योंकि इससे आपकी जो हेलो आई इफेक्ट है वो बिल्कुल निखर कर आएगा और आपकी आईज़ इतनी ब्यूटीफुल लगेंगी। आप इसको ब्राइडल पे कर सकते हो, एंगेजमेंट पे कर सकते हो, किसी भी पार्टी पे कर सकते हो। इट विल लुक वेरी 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 गॉर्जियस एंड एलिगेंट। नाउ हियर कम्स द बेस। बेस बनाने से पहले मैंने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है, प्राइमर लगा लिया है। देन मैं करेक्ट कर रही हूँ एक लाइट ब्राउन कंसीलर से, बिकॉज इनके जो डार्क सर्कल्स है वो इतने पिगमेंटेड नहीं है कि मुझे ऑरेंज यूज़ करके उसको हाइड करना पड़े, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़े। इनका इससे काम चल जा रहा है। फिर मैं इनके टोन का ही कंसीलर पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी टू हाइड दैट डार्क सर्कल्स एरिया जिस पे मैंने ब्राउन कलर का यूज़ करा है। कंसीलर को अच्छे से लगाने के बाद विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं उसे ब्लेंडर से भी ब्लेंड करूँगी टू अवॉइड एनी अनइवननेस ऑफ कंसीलर। ये नेसेसरी है बिल्कुल ब्लेंडर का यूज़ करना, बिकॉज इससे एक्सेस प्रोडक्ट सारा निकल जाता है और जितना स्किन में नीडेड होता है उतना ही प्रोडक्ट स्किन पे रह जाता है। ये कंसीलर ख़त्म करने के बाद अब मैं अपनी ब्राइडल के फेस पे लगाऊंगी फाउंडेशन, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का एंड पैक कॉस्मेटिक्स। इन दोनों का मिक्स यूज़ कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं इसे इमल्सिफाई कर ले रही हूँ, बिकॉज जो फाउंडेशंस होते हैं उनका ऑयल और क्रीम दोनों अलग हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बिफोर यूजिंग इट आपको इसको अच्छे से शेक करना है और इमल्सिफाई करना है टू हैव एन लुमिनस इफेक्ट। देखिए स्किन पे कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो इट मे बी पैची और अजीब सा आपको स्किन पे देखने को मिल सकता है। इसको पूरी स्किन पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद नेक और ईयर को नहीं छोड़ना है, उस पर भी अप्लाई करना है, नहीं तो लगेगा कि हमने एक बस मुखौटा पहना दिया, जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं जो बिगनर्स होते हैं। अच्छे से हमने अप्लाई कर दिया है। फेस पे तो हम डैब डैब मोशन से ही ब्लेंड करेंगे, बट येस इफ़ वी वर्क ऑन आवर नेक एरिया तो हम उसमें थोड़ा बहुत ड्रैग कर सकते हैं ब्लेंडर को। फाउंडेशन के प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अब मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी टू हैव एन चिजल्ड लुक। इनका फेस इतना फैटी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा कट करना पड़े, सो मैंने एक लाइट ब्राउन शेड से ही हल्का सा इफेक्ट दिया है। मैंने इनकी नोज़ कॉन्टोर करी है, फोरहेड कॉन्टोर करा है और जॉ लाइन कॉन्टोर करी है टू हैव एन गुड इफेक्ट्स, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा फेस पूरा फ्लैट हो जाता है, तो हमें उसके फीचर्स को इन्हांस करने के लिए कॉन्टोर करना ही पड़ेगा। देन मैंने अब इनके फेस को हाईलाइट करा है। हाईलाइट होता है फोरहेड पे, नोज़ पे, क्यूपिड बो पे, चिन पे एंड अंडर आई एरिया पे। हाईलाइटिंग हमारे फेस के जितना भी फोकस होता है उसे लाइमलाइट में लाता है। अगर हम हाईलाइटिंग नहीं करते तो हमारा फेस अगेन बहुत फ्लैट लगता है। सो कॉन्टोर और हाईलाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेकअप।
जिससे आप अपने क्लाइंट के फीचर्स को और इन्हांस कर सकते हो। आफ्टर कंसीलर हम फिक्सर कर सकते हैं अगर हमें अपना बेस बहुत टाइम तक लॉक करके रखना है। एक बार फिक्सर करने के बाद अगर आप फिर दोबारा लॉक करेंगे पाउडर से तो आपका बेस कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं हटने वाला है। सो ये टेक्निक आप भी अप्लाई करके मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आप करते हैं या कर रहे हैं या करेंगे अपनी मेकअप की टेक्निक में, कमेंट में बिलो। उसके बाद मैं इसको पाउडर से पहले सेट करूँगी पूरे फेस को अच्छे से, देन मैं बेक करूँगी। बेक इसलिए करूँगी क्योंकि इनका फेस बहुत ऑयली है और बहुत ऑयल रिलीज़ करता है, तो मैं मेक श्योर करूँगी कि इनके फेस पे बहुत लंबे टाइम तक पसीना या स्वेटिंग या ऑयल ना आए। बेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव अ मॉडल लाइक हर जिसकी ऑयली स्किन हो, क्योंकि बेकिंग से जो बेस होता है वो इतना अच्छे से सेट हो जाता है कि वो थोड़े घंटों तक कहीं भी नहीं हिलता है। जो एक्स्ट्रा पाउडर आपको दिख रहा है फेस पे, ये मैं थोड़ी देर बाद डस्ट ऑफ कर दूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी स्मॉल डिटेलिंग। एक बार अगर आई मेकअप ख़त्म हो जाता है, बेस ख़त्म हो जाता है, एवरीथिंग इज़ डन, आपको थोड़ा सा टचअप देना पड़ेगा बिकॉज लास्ट रिजल्ट विल बी द फाइनल इफेक्ट। सब कुछ ख़त्म करने के बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक, लैशेज़, ब्लशर, हाइलाइटर एंड फिक्सर, और इसके बाद हमारा मेकअप हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट एंड यू विल सी द गॉर्जियस रिजल्ट। सो लेट्स मीट एट द एंड। तो अगर आपने वीडियो देखा है, इन्जॉय करा है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेकअप कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। Somebody told me not to hope to find the woman of my kind. I don't give a damn you're talking to a man who's tired of being blind. We don't deserve to live in cages till the last breath of life. All I know right now is that she came like thunder in the sky.